शिरडी साईं बाबा। शिरडी की मिट्टी में साईं बाबा का नाम वैसे ही रचा बसा था जैसे गंगा में पवित्रता। हर दिन सैकड़ों लोग बाबा के दर्शन को आते, कोई सुख की आस में, कोई दुख का कारण जानने। मगर शिरडी के मंदिर में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे साईं से कोई लगाव नहीं था। पुजारी हरिदास। हरिदास उम्र में 50 के आसपास के थे। माथे पर चंदन, हाथों में माला, लेकिन दिल में साईं बाबा के लिए अविश्वास। वे केवल विष्णु की उपासना करते थे और बाबा को कभी सच्चा संत नहीं मानते थे। उन्हें लगता कि एक फकीर जिसे न शास्त्रों का ज्ञान है न विधि विधान का, वह कैसे भगवान के करीब हो सकता है। शंका की शुरुआत शिरडी का मंदिर पहले छोटा सा था, लेकिन बाबा की ख्याति के साथ ही मंदिर भी बड़ा हो गया। मंदिर की आय में भी वृद्धि हुई। हरिदास को लगता था कि साईं के भक्त अंधभक्ति कर रहे हैं और बाबा उस प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है। एक बार एक महिला, रमाबाई, मंदिर में आई। उसका बेटा कई दिनों से बीमार था। उसने हरिदास से कहा, पंडित जी, कुछ ऐसा करिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैंने सुना है बाबा से प्रार्थना करने से चमत्कार होते हैं। हरिदास ने तुनक कर जवाब दिया, चमत्कार तो केवल भगवान करते हैं, कोई फकीर नहीं। अगर तुम्हें बाबा से ही प्रार्थना करनी है तो उनके पास जाओ। रमाबाई रोती हुई बाबा के द्वार गई। बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह मालिक है, तेरा बेटा ठीक होगा, लेकिन पहले तू अपनी शंका त्याग। रात में रमाबाई का बेटा खुद ब खुद ठीक होने लगा। सुबह होते ही वह दौड़ती हुई हरिदास के पास गई और बोली, पंडित जी, बाबा ने सचमुच चमत्कार किया, मेरा बेटा ठीक हो गया। हरिदास को यह सब सुनकर क्रोध आ गया। वह सोचने लगे, यह सब संयोग है, बाबा कुछ नहीं करते, लोग बस भावुक होकर उनके पीछे चल रहे हैं। मन में बढ़ता द्वेष कुछ ही समय में गांव के अन्य लोग भी बाबा की ओर आकर्षित होने लगे। पहले जो लोग हरिदास से हर कार्य करवाते थे, विवाह, यज्ञ, नामकरण, अब बाबा से सलाह लेने लगे। यह बात हरिदास को चुभने लगी। एक दिन उन्होंने बाबा के बारे में गांव में कहा, जो लोग धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, वे कैसे किसी का भला कर सकते हैं। बाबा तो ना वेद पढ़ते हैं न मंत्र जानते हैं। सिर्फ बैठकर उबले चने बांटने से कोई संत नहीं बनता। बाबा तक यह बात पहुंची, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, हर फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है और हर कांटा अपने चुभन से। ईश्वर की लीला। कुछ महीने बाद हरिदास का इकलौता पोता बीमार हो गया। उसके शरीर में तेज बुखार और वैद्य हार मान चुके थे। हरिदास ने पूजा पाठ किए, हवन करवाया, मगर स्थिति सुधरी नहीं। पत्नी ने कहा, साईं बाबा के पास चलिए, सुना है वे असाध्य रोग भी ठीक कर देते हैं। हरिदास गुस्से में बोले, मैं एक फकीर से क्यों प्रार्थना करूंगा? मैं तो विष्णु भक्त हूं, यह परीक्षा है। लेकिन जब हालत गंभीर हो गई और बच्चे की सांसें उखड़ने लगीं, तो हरिदास के घमंड की दीवार टूट गई। वे बाबा के द्वार पर नतमस्तक हो गए और बोले, बाबा, अगर आप सच में कृपा करते हैं तो मेरे पोते को जीवन दान दीजिए। मैं आपके प्रति जो संदेह रखता था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाबा ने शांत स्वर में कहा, हरिदास, जब मन में शंका होती है तो भक्ति भी अधूरी होती है। मैं ईश्वर नहीं, केवल उसका माध्यम हूं। जो सच्चे दिल से मांगता है, उसे ईश्वर स्वयं उत्तर देते हैं। बाबा ने एक लोटा जल अपने पास रखा, कुछ देर ध्यान किया और हरिदास को जल दिया। इसे अपने पोते को पिलाओ, बाबा बोले। हरिदास ने वैसा ही किया। चमत्कार, कुछ ही देर में बच्चे का बुखार उतर गया, शरीर में हरकत आने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। मन का परिवर्तन उस दिन से हरिदास पूरी तरह बदल गए। उन्होंने स्वीकार किया कि संतत्व केवल कर्म कांड से नहीं, करुणा, सेवा और श्रद्धा से प्राप्त होता है। वे मंदिर में तो अब भी पूजा करते थे, लेकिन रोज बाबा के पास जाकर बैठते, उनकी बातें सुनते। उन्होंने गांव में घोषणा की,
जो मैंने बाबा के बारे में कहा वह मेरे अहंकार की उपज थी। बाबा ईश्वर के साक्षात दूत हैं, मैं अब जान चुका हूं। बाबा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हरिदास, तुम मेरे शत्रु नहीं थे, केवल भ्रमित थे। जब मन में अज्ञान होता है तो आंखें भी सच को नहीं पहचानती, लेकिन जब दिल का पर्दा हटता है तब सत्य खुद सामने आता है। समापन। सच्चा संत कौन? हरिदास अब मंदिर और बाबा दोनों की सेवा करते थे। उन्होंने अपना जीवन विनम्रता और सेवा में लगा दिया। गांव वालों को अब जब भी किसी कठिनाई में होते वे हरिदास से पूछते, पंडित जी अब क्या करें? हरिदास मुस्कुराकर कहते, बाबा से पूछो, सच्चा मार्ग वही दिखा सकते हैं। साईं बाबा ने कभी किसी को जबरन अनुयायी नहीं बनाया। वे कहते थे, श्रद्धा और सबूरी से ही भगवान मिलते हैं। हरिदास जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भी यह समझने में समय लगा कि संत का मूल्य ज्ञान में नहीं, भाव में होता है। साईं केवल एक नाम नहीं, वह एक अनुभव है। जो उन्हें खुले मन से स्वीकारे वही उनका आशीर्वाद पा सके। ओम साईं राम।